हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ स्टडी। आज पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 परिमेय संख्या। इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम वे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नावली 1.1 सीखेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या आपको पता है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक क्या होता है? अगर नहीं पता तो आप स्क्रीन पर देखिएगा। हम एक सरल रेखा बनाते हैं। सरल रेखा बना लिए, इसको मिड पॉइंट 0 रख दिए। ये दायां पक्ष को हमेशा धनात्मक और बायां पक्ष को हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। +1, +2, +3, +4 डैश 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 इन्फिनाइट। -1, -2, -3, -4, -5 डैश 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 माइनस इन्फिनाइट। इधर की जो संख्या है माइनस इन्फिनाइट मतलब अनंत तक, कभी खत्म न होने वाली संख्या। और इधर भी इन्फिनाइट है, इधर भी कभी खत्म नहीं हो रही है संख्या, इसलिए हम इन्फिनाइट लगा दिए। इस पूरे सरल रेखा को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्णांक। माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक को पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या 0 से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या। और प्राकृत संख्या 1 से लेकर इन्फिनाइट तक, इसको प्राकृत संख्या कहते हैं। अब पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 1 से या स्वयं से विभाजित हो जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश 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 इन्फिनाइट तक इत्यादि। भाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं से या पूरी तरह विभाजित हो जाए, जिसका शेषफल न बचे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 10, 12 और 14। क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता का मतलब होता है कि क्रम बदलने से उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रम विनिमेयता, योग क्रम विनिमेयता। योग क्रम विनिमेयता, योग मतलब प्लस होता है, मतलब जोड़ना। अब देखते हैं a + b, इसका क्रम बदल दिए b + a। एग्जाम्पल से समझते हैं। a बराबर 2 रखते हैं, b बराबर 3 रख लेते हैं। ये अपने से एग्जाम्पल ले लिए। a बराबर क्या दिया है? 2, b बराबर 3, b बराबर क्या है? 3 प्लस a बराबर 2। देखिए 2, 3, 5, 2, 3, 5। देखिए इसका जब हम क्रम बदल दिए फिर भी हमारा योग 5 आता है, इसलिए इसे योग क्रम विनिमेयता कहते हैं। गुणन क्रम विनिमेयता। गुणन क्रम विनिमेयता में क्या होता है? गुणन क्रम विनिमेयता a गुणे b, b गुणे a, इसका भी क्रम बदल दिए। a बराबर 2 रखे हैं, गुणे b बराबर 3, b का मान 3, a का मान 2।
3 दूना 6, 2 तिहाई 6। इन क्रम गुणन विनिमयता में इसका क्रम हम बदल देते हैं तो इसमें आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब पढ़ने वाले हैं सहचारिता का नियम। सहचारिता का नियम, पहला योग सहचारिता, दूसरा गुणन सहचारिता। पढ़ते हैं योग सहचारिता। a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी को जोड़ते हैं और c में भी जोड़ दिए तो इसका आंसर जो आया क्या इतना आता है? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। a का मान 2 रख लेते हैं और b का मान 3 रख लेते हैं, c का मान 4 रख लेते हैं। a कितना है? 2 प्लस b 3 प्लस c कितना है? 4। a का मान 2 प्लस b 3 प्लस c 4। क्या इनको जोड़ने से क्या दोनों संख्याएं बराबर हैं? 3 2 5, 4 9, 3 4 7 2 9। हाँ, दोनों संख्याएं बराबर होती हैं। ये योग सहचारिता है। अब पढ़ने वाले हैं गुणन सहचारिता। a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी। क्या a इंटू बी इंटू सी के बराबर है a इंटू बी इंटू सी के? अब a का मान 3 रख लेते हैं, b का मान 4 रख लेते हैं, ये एग्जाम्पल है। c का मान 6 रख लिए। a का मान 3 गुणे b का मान 4, c का मान 6, a का मान 3 है और b का मान 4 इंटू c का मान 6। क्या इनको गुणा आपस में गुणा करने पर क्या बराबर दोनों आ रहे हैं संख्या? 4 3 12, गुणे का निशान 6, 6 चको 24, 3 गुणे 24, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 24 तिहाई 72। ये दोनों का आंसर बराबर आ रहा है, इसलिए ये गुणन सहचारिता है। अब पढ़ने वाले हैं योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक। परिमेय संख्याओं के लिए शून्य योज्य तत्समक है, परिमेय संख्याओं के लिए 1 गुणात्मक तत्समक है। योज्य तत्समक का मतलब होता है कि परिमेय संख्या में क्या जोड़ें कि वह संख्या सेम आ जाए या उसमें कोई बदलाव ना हो। एग्जाम्पल a प्लस, इसमें क्या जोड़ें कि a आ जाए, 0 जोड़ेंगे a आ जाएगा, 5 में 0 जोड़ दिए, योज्य तत्समक में 0 जोड़ दिए 5 आ गया, 6 में 0 जोड़ दिए 6 आ गया। अब देखते हैं गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक का क्या मतलब होता है? गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है कि परिमेय संख्या में क्या गुणा करें कि वह संख्या में कोई बदलाव न आए और वह संख्या सेम आ जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 1, ये 1 है, a गुणे a बराबर a आएगा, 5 गुणे 1 5 आ गया, 8 गुणे 1 8 आ गया, 20 गुणे 1 20 आ जाए। अब पढ़ने वाले हैं योज्य प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम मतलब 0 आना चाहिए, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब 1 आना चाहिए।
योज प्रतिलोम का मतलब होता है कि ऐसी संख्या में क्या जोड़ें कि वह जीरो हो जाए। जैसे ए में क्या जोड़ें कि वो जीरो हो जाए। ए में क्या जोड़ दें, माइनस ए हम जोड़ देते हैं तो जीरो हो जाता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। एग्जाम्पल ले लेते हैं, और 8 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि ये जीरो हो जाए। -8 जोड़ देते हैं तो जीरो हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए 6/5 में क्या जोड़ दिया जाए तो जीरो हो जाए। -6/5 अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा जीरो हो जाएगा। अब चलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि संख्या में क्या गुणा करें कि वो एक हो जाए। देखिए, a/b गुणे b/a, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, यहाँ आ गया 1 गुणे 1। जब 1 आ गया, 1 गुणे 1 आ गया तो 1 का गुणा 1 में 1 आ गया। चलिए दोस्तों, अब पढ़ने वाले हैं अध्याय 1.1 या प्रश्नावली 1.1। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखना है। मतलब ये बताना है कि ये पहला नंबर में और दूसरा और तीसरा का कौन सा गुण है। जैसे -4/5 गुणे 1 बराबर 1 गुणे -4/5। ये बताइए ये कौन सा गुणधर्म है। गुणधर्म का नाम क्या है। एक गुणात्मक तत्समक। अब चलिए करते हैं नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। अब ये बताइए दोस्तों ये कौन सा गुणधर्म है। क्या आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। a/b गुणे c/d और c/d गुणे a/b इस प्रकार से है। मैं आपको बताया था ये गुणन क्रम विनिमेयता गुणधर्म है। नंबर 3 की तरफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। -19/29 गुणे 29/-19 बराबर 1। आप ये बताइए दोस्तों ये कौन सा गुणधर्म है। ये गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। कैसे गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। -19 और -19, 29 29, -19 से -19, 29 से 29 काट दिए हम। जब कट गया हमारा तो ये 1 गुणे 1 आ गया बराबर 1। ये क्या है गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म है। प्रश्न क्रमांक 2, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। बताइए कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3
3 गुणे 6 गुणे 4/3 को 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा 1/3 क्या इस रूप में दिख रहा है, a गुणे b गुणे c को मतलब बराबर a गुणे b गुणे c 4/3 c 1/3 गुणे 6 a इंटू b a इंटू b इंटू c a इंटू b इंटू c हो गया। ये कौन सा गुणधर्म है? ये गुणात्मक सहचारिता गुणधर्म है, गुणात्मक सहचारिता।